हम लोग आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 का सेम टू सेम 5 साल का पी बाई क्यू का क्वेश्चन डाल चुके हैं, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और ये इसी प्रकार से हर चैप्टर का हम चाहते हैं कि आप 5-5 साल का पी बाई क्यू एक बार देख लीजिए, ताकि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि सवाल मतलब हर चैप्टर से आखिरकार सवाल आ कहाँ से रहा है। चलिए शुरू करते हैं। ये आपका पी बाई क्यू है 19 से लेके 2024, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है जैक बोर्ड 2019 से पूछा गया था, ठीक है। 2019 से आपका पूछा गया सवाल है। ये सवाल क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया और चैप्टर 2 से जो सवाल है ज्यादा जैसे 1 का मुकाबला कम है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, बल विस्थापन वक्र के द्वारा घिरा गया क्षेत्रफल प्रदर्शित करता है। समझे, इसमें आपको ग्राफ पढ़ाया गया होगा, ग्राफ से सवाल आता ही आता है, ठीक है। तो ग्राफ से सवाल आएगा तो ग्राफ पर सवाल सॉल्व कैसे करते हैं। अगर ग्राफ में दिया है, देखिए किसका ग्राफ दिया है, वेग समय दिया है, विस्थापन समय दिया है, या बल विस्थापन दिया है, क्या दिया है देखिए। यहाँ पे पूछ रहा है हम लोग का बल विस्थापन। मान लीजिए कहीं बल है और ये विस्थापन है, ठीक है, विस्थापन है। अब इसे पूछा घिरा क्षेत्रफल, मान लीजिए ये घिरा क्षेत्रफल, ये क्षेत्र पूछा है। क्षेत्रफल मतलब कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल निकालना है मतलब कैसे निकलेगा, लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे। तो लंबाई मान ये है, चौड़ाई ये है, तो लंबाई में क्या है, बल गुना विस्थापन। तो बल गुना विस्थापन किसका फॉर्मूला होता है बताइए, दोनों गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा, बल गुना विस्थापन। बल गुना विस्थापन किसका फॉर्मूला होता है, तो कार्य का होता है, आपको याद होना चाहिए, कार्य का होता है फॉर्मूला। तो ये क्या निकलेगा, इससे कभी भी क्षेत्रफल पूछेगा, घिरा क्षेत्रफल, तो हमेशा क्या करना है, अगर क्षेत्रफल घिरा है तो उसको गुना कर देना है। गुना करने पर जो आएगा वही आंसर है। गुना करने में क्या आया, बल गुना विस्थापन होता है कार्य का फॉर्मूला, तो ऑप्शन हो गया 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, अच्छा ठीक है, ये 2020 क्वेश्चन है, 21 का नहीं है, सॉरी 19 का नहीं है, 19 में 21 वाला आया था, ठीक है। 2020 में 20 का क्या है, वेग समय वक्र गिरा क्षेत्रफल, अब फिर पूरा क्षेत्रफल, तो वेग गुना विस्थापन है, क्या है, वेग गुना समय, किसका फॉर्मूला होता है, एक बार गौर कीजिए, वेग का फॉर्मूला क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, और विस्थापन मान लीजिए s बटा t। हमें पूछा कि इसका गुना करो, मतलब क्षेत्रफल निकाले तो गुना करना पड़ेगा, किसे गुना करना पड़ेगा, वेग और समय को। वेग और समय कब गुना होगा, जब गुना करे कोना को नहीं, क्या मिलेगा, v गुना t, वेग गुना समय बराबर 1 गुना s मतलब क्या है, विस्थापन। तो ये जब गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, s क्या है, विस्थापन, s क्या है, विस्थापन। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर देखिए क्वेश्चन नंबर, ये 2020 में पूछा गया, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, देखिए एक गेंद को मीनार के शीर्ष से गिराया जाता है। एक गेंद है जो मीनार के शीर्ष मतलब ऊपर वाले भाग से गिराया जा रहा है। मान लीजिए मीनार है, ठीक है, यहाँ से गिराएंगे तो बॉल गिरेगा नीचे, गिरेगा कि नहीं गिरेगा, ठीक है। शुरुआती में अगर किसी गिराएंगे, शुरुआती में वेग क्या होगा, इसका शून्य होगा ना, तो शुरुआती वेग मतलब u का मान क्या मिलेगा, 0, u का मान 0 मिलेगा शुरुआती का वेग। और g का मान दिया है, g मतलब त्वरण आपका, g दिया है, g का मान कैसे बोला यूज करने के लिए 10, तो 10, ठीक है। और कोई दिया है, और 4 सेकेंड t दिया है, t बराबर 4 सेकेंड, और कोई दिया है, नहीं दिया है। ऊंचाई बोला है ज्ञात करने के लिए, ऊंचाई बोला है ज्ञात करने के लिए, ठीक है, ऊंचाई बोला है ज्ञात करने के लिए। आप सोचिए u g और t दिया है, u g t दिया है, आप इसको g को a बोल सकते हैं, त्वरण, ये त्वरण काम करेगा ना, आप a भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और h जो हाइट है ये क्या है, लंबाई जो करेगा ना, लंबाई ये है ना, ठीक है। तो इसको आप h को बोल सकते हैं s, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो गति का समीकरण 3 था, पता है 3 था ना, 3 था, उसमें पहला क्या था,
v बराबर u प्लस ए टी निकालना है, हमें निकालना है h या तो बोलिए s। तो क्या इसमें s है? s नहीं है तो s निकलेगा नहीं। अगला फॉर्मूला एक और था, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था। ठीक है, ये था। तीसरा और था v स्क्वायर। ठीक है, तो इसी से निकल जाएगा क्योंकि s निकालना है, s बोले जाएंगे h बोलिए, यही निकालना है। अगर इसको हम दूसरा फॉर्म में लिख दे g के फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, ये h पता है और ये u का u ही रहेगा, t का t रहेगा, प्लस 1/2 का 1/2। जब रूप बदलेंगे ना, एज आएगा ना, हाइट आएगा, तो हाइट में क्या आता है, जी आता है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो ए यहाँ बन जाएगा जी, ए क्या बन जाएगा, जी बन जाएगा, और ये टी स्क्वायर ये बन जाएगा। एच हमें निकालना है और यू का मान 0 है, तो यू का मान 0 हुआ, टी क्या बन जाएगा 0 प्लस 1/2। जी का मान बोला है 10, जी का 10 यूज कीजिए, और टी का मान दिया है 4 की स्क्वायर। 4 की कितना होगा, टी का मान है 4, उसका स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, 2 से काट दीजिए 8 बार में, 10 से गुना कर दीजिए। एच का मान क्या आया 80। एच क्या है, एक ऊंचाई है, तो 80 क्या हो जाएगा मीटर, 80 मीटर। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ये सी, यहाँ ऑप्शन कट गया है। ठीक है, ऑप्शन सी देखिए, दिख रहा कटा हुआ ना, ऑप्शन सी नीचे है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल सेम है, 2020 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, इसमें इतना का बल है, ये क्या है, एक बल है 0.04 का एक बल काम कर रहा है। ठीक है, ये रहा आपका बल, एन का मान दिया है 0.04 न्यूटन, और क्या दिया है 1 किलोग्राम का वस्तु है। एम का मान दिया हुआ है, एम का मान दिया हुआ है, एम बराबर 1 kg ये दिया हुआ है। और वस्तु का कार्य क्या भी करना है, वस्तु पर कार्यरत होता है तो वस्तु का त्वरण, त्वरण पूछा है। और आपको पता होगा एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए, एम एफ क्या बल 0.04 बराबर एम द्रव्यमान मास, मास कितना है 1 गुना त्वरण निकालना है। इसको एक को भेज इधर, एक आएगा बटा में, यहाँ हटाएंगे तो कहाँ आएगा बटा में, एक से भाग मारेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए का मान क्या मिल गया 0.04 ऑप्शन ए। ठीक है, यदि आपको फॉर्मूला पता है, सवाल ऐसा कुछ हार्ड नहीं है जो ऑप्शन नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपका ये 20 भी खत्म हो गया, अब 21 का नहीं है। 21 का क्यों नहीं है, क्योंकि 21 में एग्जाम हुआ ही नहीं था, 21 में एग्जाम हुआ ही नहीं था, 21 का कहाँ से मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, 21 में क्या था, कोरोना वायरस। ठीक है, चलिए 22 देखिए। 22 में क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि एक धावक, ठीक है क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला है, एक धावक आर त्रिज्या वाले एक पथ है वृत्तीय, तो गोला कुछ पथ है जिसका त्रिज्या क्या है आर है, और धावक इस इस चक्कर को एक चक्कर लगा रहा है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहा है, जब उसको लग रहा है 40 सेकेंड। कितना लग रहा है 40 सेकेंड। ठीक है, 40 सेकेंड लगा, और धावक के पास टोटल है 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड टाइम है, तो धावक कितना दौड़ेगा। ठीक है, तो 2 मिनट में कितना सेकेंड, इसमें हो जाएगा 120 सेकेंड, और ये 20 सेकेंड एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा 140 सेकेंड। ठीक है, अगर धावक दौड़ना स्टार्ट करेगा तो 1 चक्कर लगाया तो 40 सेकेंड, 2 चक्कर लगाएगा तो 80 सेकेंड, 3 चक्कर लगाएगा तो 120 सेकेंड, और 3 चक्कर पूरा करेगा 120 सेकेंड खत्म। अब बचा कितना, अब बचा उसके पास केवल 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में कहाँ तक पहुंचेगा, अभी तक यहाँ तक पहुंचा है, और टाइम 1 मिनट 2 मिनट 20 सेकेंड खत्म हो गया। अब 20 सेकेंड में ये आधा दूर तक आएगा, यहाँ तक आएगा कि एक समान बेस दौड़ रहा है, तो ये धावक यहाँ तक पहुंच गया आगे। ठीक है, अब इसके बाद पूछ रहा है इसका विस्थापन कितना है, विस्थापन कितना होगा, विस्थापन कितना होगा। देखिए विस्थापन पूछा है, अगर दूरी पूछता तो
जो चक्कर लगाया उसको काउंट करना पड़ता है, लेकिन विस्थापन में क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट किया था और खत्म कहाँ किया, उसके बीच की लंबाई नाप लीजिए। तो स्टार्ट किया यहाँ से, खत्म किया यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, आर है, तो ये भी क्या होगा, इधर त्रिज्या है ना ये, तो ये आर, ये भी क्या होगा, आर होगा, आर आर 2r, 2r कहाँ ऑप्शन में है, 2r अगर देखा जाए तो ये है ऑप्शन बी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 2022 में सेम पूछा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्या पूछा गया है, एक पिंड है जिसका वेग दिया है, ये वेग का मात्रक होता है ना, मीटर पर सेकेंड, तो v दिया है आपका 20, वेग से चलना शुरू कर रहा है, अच्छा शुरू कर रहा है, ध्यान देखिएगा, शुरू कर रहा है मतलब u का मान, शुरू कर रहा है तो u का मान कितना हो गया 20, प्रारंभिक को क्या बोलते हैं, u बोलते हैं। आगे यदि उसका त्वरण a का मान है आपका 2 और हो तो 10 सेकेंड में t का मान 10 सेकेंड, तो पिंड का वेग ज्ञात करना है। याद कीजिए गति का समीकरण पहला क्या था, v बराबर u प्लस ए टी, v निकालना है, u का मान है 20 प्लस a का मान है 2 और फिर t का मान है 10, तो 10 से गुना हो जाएगा, कितना मिला 20 प्लस 20 40 मीटर पर सेकेंड। 40 कहाँ दिया है, ऑप्शन ऑप्शन ए आपका 40 है, ऑप्शन ए में 40 है। ठीक है, अगर गति का समीकरण याद रहेगा तो बहुत काम का चीज है। ठीक है, ये निर्भर करता है आपको दिया क्या क्या है, पहले दिया क्या क्या है लिख लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगेगा कि कहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 सेम पूछा है 2022 में। 7 में क्या पूछा है, किसी दिए गए एक समय अंतराल, ध्यान रखिएगा समय अंतराल, इससे मतलब नहीं है समय अंतराल से, वेग किसी वेग समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल पूछा है, समय अंतराल से मतलब नहीं है। क्षेत्रफल पूछा तो क्या करेंगे, वेग समय गुना करेंगे, तो वेग समय गुना करेंगे तब वेग गुना समय किसके बराबर होता है विस्थापन के बराबर। क्या होगा आंसर, विस्थापन, विस्थापन क्या है, ऑप्शन चौथा है। ठीक है, चलिए ये सेम सवाल हम लोग किए थे। क्वेश्चन नंबर 8 2022 में पूछा है कि यदि, ध्यान रखिएगा, यदि यदि ए और बी दो कार है और एक कार जा रहा है, अच्छा दोनों कार पूर्व की ओर ही जा रहा है, दोनों कार एक ही दिशा में जा रहा है, ध्यान रखिएगा, ये जा रहा है 60 की स्पीड से और एक जा रहा है 45 की स्पीड से, तो आपेक्षिक वेग क्या होगा, मतलब ये कितना स्पीड में आगे निकलेगा, 60 है 60, तो 15 की स्पीड से आगे निकलेगा, क्योंकि अगर कोई 45 में दौड़ रहा है कोई 60, तो आगे कितना स्पीड निकलेगा 15 की स्पीड से, कि तो 45 चल रहा है ये भी ना, अगर कभी भी आप सिंपल ध्यान देखिए, ये घट जाएगा 60 में से 45 माइनस कितना जाएगा 15, जो पढ़ा है चैप्टर सही से, तो चैप्टर सही से पढ़ा है उसको कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं पढ़ा है तक दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, यदि यदि आपको बोल दिया दोनों वस्तु एक ही दिशा में गतिमान है, मतलब पूर्व की ओर है तो एक ही दिशा हो ना, अगर एक ही दिशा में दोनों जा रहा है तो माइनस करना है, अगर एक ही दिशा में दोनों वस्तु जा रहा है, दोनों कार दोनों ट्रेन कुछ भी रहे तो माइनस करना है, अगर विपरीत दिशा में जा रहा है, एगो इधर एगो इधर, अगर विपरीत दिशा है वहां प्लस करना है, समान दिशा माइनस, विपरीत दिशा प्लस, बस इतने करना है। अभी बोला एक समान दिशा में, दोनों समान दिशा में, तो क्या करेंगे माइनस, माइनस जो अधिक है, अधिक में हमेशा कम घटाते हैं, अधिक में हमेशा कम, तो 60 में 45 गया कितना आएगा 15। अब बोलिएगा कि सर आखिर हम बड़ा में छोटा क्यों घटाएंगे, तो सोचिए किसी वस्तु का वेग क्या माइनस में जाएगा, मतलब उसका जो स्पीड है वो माइनस जाएगा, जा सकता है अगर वो वस्तु बैक गियर में जाए तो, नहीं ऐसा कोई है थोड़े कि बैक गियर को चलाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, हमेशा क्या होगा, हमेशा प्लस में होगा। ठीक है, चलिए अब बैक गियर चलाएगा तो माइनस तो होगा ही, वो भी वेग माइनस होगा, चाल नहीं, क्योंकि चाल अदिश राशि है। ठीक है, वेग होता है सदिश, तो उसमें माइनस हो जाएगा, लेकिन चाल नहीं होगा माइनस। चलिए दिशा तो मतलब नहीं है।
हाँ, 2024 और 2022 में क्वेश्चन नंबर 9 फिर से है। बोला है एक वस्तु समान वेग से चल रहा है, समान वेग से चल रहा है, तो निम्न में से कौन सही है। अब सोचिए कोई वस्तु है एक समान स्पीड चले, एक समान, ना उसका स्पीड बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो क्या होगा। क्या सोचिए कौन दे, क्या उसका चाल शून्य होगा। यदि उसका चाल शून्य होगा तो वस्तु रुका होगा रहेगा ना, फिर चलेगा कैसे, तो चले नहीं। अगर किसी का चाल शून्य है तो वस्तु रुक जाएगा ना, चलेगा ही नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। समझिए पहले, फिर बताएंगे कॉन्सेप्ट इसका। इसका त्वरण शून्य होगा, त्वरण के बाद में चर्चा बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। इसका त्वरण वेग के विपरीत होगा। यदि वेग इधर से है और त्वरण क्या करता है, त्वरण काम क्या है, या तो स्पीड को बढ़ाएगा या तो कम करेगा, या तो बढ़ाएगा या तो कम करेगा। त्वरण का एक ही काम है, स्पीड को बढ़ाना या तो घटाना, दो ही त्वरण है, एक नेगेटिव त्वरण एक पॉजिटिव, ऋणात्मक त्वरण और धनात्मक त्वरण। अगर वेग इधर है, त्वरण भी लग रहा है उल्टा, त्वरण लग रहा है उल्टा, तो वेग धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा ना। अब आप आगे भाग रहे, कोई आपको आगे से धक्का मार रहा है, रोको रोको रोको, आपका वेग क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा, स्पीड कम होगा। कम होगा तो फिर एक समान वेग से वस्तु चल पाएगा नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। आगे देखिए, इसकी चाल परिवर्तनशील हो सकती है, होगी या हो सकती है, ऑप्शन कड़ा है। तो उसका चाल अगर परिवर्तनशील है तो क्या इसका वेग समान होगा, नहीं। अगर कोई का चाल घट रहा है बढ़ रहा है तो वेग कैसे समान हो जाएगा, फिर चाल वेग दोनों एक ही है ना, खाली क्या फर्क है, तो ये भी नहीं होगा। देखिए, यदि कोई वस्तु एक समान वेग चल रहा है, इसका मतलब वहां पे त्वरण काम नहीं कर रहा है। तो त्वरण काम करता तो उसका वेग बढ़ता या तो घटता, त्वरण काम नहीं करे तो त्वरण वहां पे नहीं है, नहीं मतलब क्या है, शून्य है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही। अगर त्वरण वहां है तो फिर चाल बढ़ेगा, वेग चाल या बढ़ेगा घटेगा, बराबर फिर नहीं रहेगा। अगर त्वरण नहीं है तो अभी वो बराबर रहेगा, समान रहेगा। अगला 2000 आपका 22 में ही पूछा गया दोबारा से कि यदि, समझिए ध्यान से, ये क्वेश्चन ध्यान समझिए। ये बोला कि एक लड़का है, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, जूम कर देते हैं, ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए, पता चला क्वेश्चन समझ नहीं पढ़ा मैं, पढ़ पाए, सवाल क्या बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे दिया है एक लड़का है जो बिंदु ए चल रहा है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ठीक है। तो गया कितना किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, ठीक है। फिर वापस आया, देखिए फिर वापस बी बिंदु तक आया, फिर वापस आया भी, क्या चला, 1.5 किलोमीटर, जाने में 1.5 किलोमीटर। अब मानिए आप गए 2 किलोमीटर दूर, गए आए, तो क्या चले दूरी ना, 2 किलो गए होंगे, 2 किलो आए होंगे, 4 किलो चले। वैसा ही ऐसा है, 1.5 किलोमीटर दूर गया फिर आया, टोटल दूरी कितना तक गया, 3 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन 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 विस्थापन, विस्थापन क्या होगा, शुरू कहाँ से क्या था, ए से, आया भी कहाँ, ए पे, विस्थापन क्या हो गया, 0। दूरी 3 लेकिन विस्थापन 0। आपको पूछा क्या है, चलिए उसे ऐसा करने में 1 घंटा लग रहा है, 1 घंटा टाइम लग रहा है, उसका औसत वेग, तो आपको वेग का पता होना चाहिए फॉर्मूला, वेग का क्या होता है फॉर्मूला, विस्थापन बटा समय। अब समय लगा 1 घंटा, विस्थापन मान क्या है, 0, गया फिर वापस आ गया इसी बिंदु पे, तो विस्थापन 0 बटा 1 घंटा। 1 घंटा में क्या फर्क पड़ेगा, 1 घंटा है तो ऊपर आ गया 0, तो क्या आंसर मिलेगा, 0। लेकिन 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 यहीं पे अगर चाल रहता 0 नहीं होता, क्योंकि चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। वहां दूरी है, ठीक है, ये विस्थापन पूछा था, इसलिए क्या हो गया, 0। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। विस्थापन 0 हो जाएगा लेकिन कभी भी दूरी 0 नहीं होता है। 2023 ले रहे हैं, 2022 खत्म हो गया, ठीक है। 2023 में देखा जाए आपका है सवाल नंबर पहला पूछा गया है, अच्छा थोड़ा जूम हो गया है ना ये, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। चलिए 2023 के क्वेश्चन नंबर 6 में आया है, इसमें बोला किसी दिए गए समय अंतराल में किसी कण के लिए वेग समय ग्राफ, सवाल रिपीट है, ठीक है, सवाल रिपीट कर दिया। आगे,
किसी कण के चाल के समीकरण, अच्छा दिया है, ठीक है, चाल के समीकरण, वेग के समीकरण अगर दिया रहे और ताक्षणिक पूछे, क्या पूछे, ताक्षणिक, पहले उसका डेरिवेटिव कीजिए, डेरिवेटिव कीजिए, डेरिवेटिव कीजिए, खत्म। देखिए डेरिवेटिव करना, क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। एक्स बराबर दिया गया है, एक्स बराबर ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, ताक्षणिक पूछा है तो डेरिवेटिव कीजिए, ताक्षणिक निकलेगा, डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करना है, जिसके दिया है टाइम, टाइम कीजिए, डी एक्स बाय डी टी। देखिए समझ, टी से भाग मारे, क्या किए, टी से भाग, अगर डेरिवेटिव आता है तो ठीक है, नहीं आता क्या कीजिए, समझ टी से भाग मारे, टी टी कट जाएगा, बचेगा क्या, ए बचेगा, प्लस बी के बी, बी के बी, यहाँ दो गो टी है, वो टी कट जाएगा, बचेगा कितना, एक टी। जिसको नहीं आता उसके लिए है, जिसको डेरिवेटिव आता है और आराम से, ठीक है। अब जिसको नहीं आता उसके लिए बोल रहे हैं, काट देना है, और जो टी का पावर है वो आगे लिख देना है, पावर कितना था, 2, ठीक है, हो गया डेरिवेटिव। जिसको आता है अच्छी बात है, क्या करना होता है, अगर आता है तो, अगर नियतांक को आगे निकालते हैं, नियतांक को आगे निकाल देंगे और टी का डेरिवेटिव होगा, तो टी का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। टी के रिस्पेक्ट में टी का डेरिवेटिव करेंगे तो 1, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 मिलेगा, ठीक है, ठीक है। अब नहीं आया तो डेरिवेटिव शेयर कीजिए, डेरिवेटिव सीखना पड़ेगा, एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। चलो तो ये आ जाएगा, 1 से गुना करेंगे, ए रह जाएगा। अब यहाँ क्या होता है, डेरिवेटिव में पावर अगर है पहले से तो पावर आ जाएगा आगे, और टी में से एक घटेगा, जो भी पावर है ना घट जाएगा, 2 में 1 गया तो 1, 2 टी, लेकिन बी यहाँ नियतांक था ना, तो बी आ जाएगा गुना में, ठीक है, ये होगा डेरिवेटिव। अब टी का मान रख दीजिए, कितना, 3, ये ए का मान दिया गया है पहले से, देखिए ए का मान 15, ये हो गया 15, प्लस 2 के 2, बी का मान है 3, 3, और टी का मान 3, टी का मान 3, तो 15, ये हो गया 9, 18, 15, 18, 33, जोड़ लीजिए, गुना कर लीजिए, 33, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में क्या है, नीचे वाला हिंदी वाला पढ़ते हैं हम। एक वस्तु विराम से अगर चलना शुरू करेगा तो u का मान क्या मिलेगा, यहाँ पे 0, u का मान 0, पर एक समान त्वरण के साथ, यानी a क्या चल रहा है, एक समान त्वरण चल रहा है, फिक्स है, नियत है, a बराबर a के साथ चाल करती है, n सेकेंड के बाद इसकी चाल भी है, अंतिम 2 सेकेंड में इसका वेग, यह वेग देखो, यह वेग पूछा है, ठीक है, लेकिन ये वेग नहीं होगा, यह होगा विस्थापन, क्या होगा, विस्थापन, वेग नहीं होगा, विस्थापन होगा, ठीक है। तो मान लो विस्थापन हमें निकालना है, तो मान लो एक बिंदु है, ध्यान देखो, ये पहला बिंदु है जहां से वस्तु स्टार्ट किया, अब वस्तु आ गया यहाँ पे, ठीक है, एक बिंदु यहाँ भी है, ये मान लो ए बिंदु है, ध्यान से, ए बी सी, अगर नीट का सवाल है तो थोड़ा दिमाग लगाएगा, कब से पूछा है जेक बोर्ड, सी, ठीक है। अब ये बोल रहा है एन सेकेंड के में, एन सेकेंड हम मान लेते हैं, एन सेकेंड कहाँ होगा, यहाँ टी 0 होगा, 0 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, टी एन सेकेंड में अंतिम सी पर पहुंचा, एन सेकंड नहीं पता कितना होगा, 20 सेकंड, 50 सेकंड, 100 सेकंड नहीं पता, लेकिन एन सेकंड लास्ट सेकंड कहाँ पहुंचेगा, अंतिम बिंदु, बोला 2 सेकंड, अंतिम 2 सेकंड, मतलब एन में नहीं जा रहा है, अंतिम 2 सेकंड, पीछे आ जाओ, अगर मान लो ये टी एन है तो यहाँ क्या मिलेगा, 2 सेकंड कम, कितना, टी एन -2, अगर मान लो यहाँ 20 सेकंड लग रहा है यहाँ आने में, 2 सेकंड में कम में यह लग रहा है आने में, तो कितना होगा, 18 होगा, तो 20 में 2 घटा, ए नहीं मान लो 20 है, 2 घटेगा उसमें से, चलो तो हम निकालते हैं, देखो कैसे, हम पहले क्या करेंगे, हमें विस्थापन निकालना है, निकाला है विस्थापन निकालेंगे, वेग निकालेंगे, तो विस्थापन निकालेंगे, तो विस्थापन निकालना है किसका, इसका विस्थापन, कि इतना किसका कितना विस्थापन है, हम क्या करते हैं कि ये पहले निकालेंगे ये वाला, ठीक, और ये वाला निकाल के घटा देंगे, पूरा में से अगर ये घटा देंगे तो क्या बचेगा, बचेगा ही, अगर हम विस्थापन मतलब एस होगा ना, ए एस हमें निकालना है क्या,
बी सी क्या निकालना है, इतना निकालना है, बी सी, बी सी निकालना है। तो क्या करेंगे हम, एस ए सी निकालेंगे, पूरा लंबाई निकाल लेंगे, एस ए सी निकाल लेंगे और माइनस कर देंगे उसमें क्या, एस ए बी, ए बी ए बी ए बी, ये माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा, एस ए बी, बस यही करना है। तो पहले हमें एस ए सी का मान पता होना चाहिए, तो ये ना निकालो ए सी का, यू का मान दिया है, ए का मान दिया है, और भी क्या है, अंतिम भी है, भी है ना अंतिम, देख लो एन सेकंड में निकालो, एन सेकंड के लिए, एस एन सेकंड के लिए, एस ए सी निकाल रहे हैं हम, ए सी, ए सी क्या होगा फॉर्मूला इस बराबर क्या होता है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, गति के समीकरण दूसरा तीसरा दूसरा क्या होता है, यूटी, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ध्यान समझो। तो यू का मान क्या है 0, ये पूरा क्या हो गया 0, और इधर 1/2 ए टी, अच्छा टी का मान क्या है, एन है, एन, हाँ एन है, एन है, तो क्या हो जाएगा एन के स्क्वायर, तो एस ए सी कितना मिला, हाफ ए एन स्क्वायर, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम निकालेंगे अब एस ए बी, यहां तक ना, यहाँ एन का टी का मान क्या है, n-2, एन नहीं है, एन में से 2 घटा है, तो रखो फिर एस ए बी है, बी निकालेंगे ना, ए बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यू का मान क्या है 0, तो ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, सेम देखो यहाँ 0 हो गया, यू 0 तो टी भी 0, फिर हाफ के हाफ ए के ए, लेकिन टी का मान यहाँ क्या है n-2, तो यहाँ जाएगा n-2 के होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, आगे चलो आगे चलो, अभी और सॉल्व करना है, बस आ जाएगा आंसर। अब रख दो मेन फॉर्मूला पे, इस पे रखो, अच्छा इससे पहले चलो के देखते हैं क्या रहा है, रखो विस्थापन निकाल रहे हैं, हो रहा है, देखिए ना क्या आ रहा है अभी आगे देखिए, चलिए ये फिर रखो, एस हमें निकालना है, एस बी सी, फॉर्मूला क्या है ए सी कौन है ये ना, हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए और n-2 के होल स्क्वायर, यही ना आएगा, ठीक है। चलो क्या ऑप्शन ऐसा कुछ है, कॉमन ले लो, कॉमन लो तो हाफ ए कॉमन ले लो, क्या मिला एन स्क्वायर माइनस इसका इसका कर दी होल स्क्वायर, तो क्या मिलेगा एन का स्क्वायर, फिर माइनस, नहीं समझा, ये बाहर माइनस है, एन स्क्वायर प्लस 4 और फिर माइनस 2 4 माइनस 4n, ये होगा ना, a माइनस बी के होल से करेंगे तो यही आएगा, 4n आएगा। अब माइनस से गुना करो क्या मिल रहा है, ये मिल जाएगा 1/2 a और यहाँ n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 4 और प्लस में 4n, यही होगा ना, माइनस गुना करेंगे तो ये खत्म, 4 पे स्क्वायर कहाँ है, अच्छा ये स्क्वायर नहीं होगा, चलो ठीक है। क्या मिला हमें 1/2 a और अंदर क्या होता है केवल 4n, तो 4n इंटू, अच्छा -4 है, तो सुनो ना एक काम करते हैं, 4 को कॉमन ले लेते हैं, 4 को कॉमन लेने क्या हो जाएगा -1 और प्लस में n, ये कट जाएगा, ये देखो उसका यहाँ देखो, यहाँ देखो मिला a, ठीक है, a बचा है 2 यहाँ 2 बचा है, पहले 2 लिखो, 2 फिर a और अंदर देखो 1 है माइनस, पीछे कर दो n-1, ये आया, ठीक है। क्या ये का आंसर है,
ए में कहीं आंसर ही नहीं है, भी में आंसर है, तौरन में आंसर नहीं है। तो ए का मान निकाल लेते हैं, ए का मान निकाल लेते हैं। ए का मान देखो इसे निकालेंगे, हमें ए का मान चाहिए। ये अब मान लो हम निकाल भी का मान निकालते हैं, तो भी वाला फॉर्मूला क्या होता है, सुन, बेग का फॉर्मूला क्या होता है, चाहे त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण का ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला, वेग में परिवर्तन के दर, तो v माइनस यू होता है, अब बटा टी, यो अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से माइनस कर दो, जो अधिक वेग है उससे कम वेग माइनस कर दो, दिया जाएगा कितना टी। ठीक है, अब इसका मान क्या है, इसका मान क्या है, 0 है ना, क्या मिला v बटा टी, मिला कि नहीं, यहाँ से किसका मान निकालना है, ए का ना, तो ए का मान मिल गया ना, देखो टी की जगह क्या है एन, तो निकाल लो, रखो, क्या मिलेगा 2, अब भी ए का मान क्या मिला भी बटा एन, टी का मान एन ले लेंगे हम, क्या मिलेगा एन माइनस 1, लिख दो, ये आ गया 2 भी एन माइनस 1 बटा में एन, कहाँ मिला आंसर, ये विस्थापन निकला एस बी सी निकला, एस बी सी निकला, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए है, इसको थोड़ा सा हम हटाते हैं, ऑप्शन ए है। यदि 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 तुमको बेग ही निकालना रहता ना, सर हम बेग ही निकालेंगे, बेग पूछा है, हो सकता है बेग सही है, बेग अगर निकालेगा, ठीक है, अभी तक आया नहीं कहीं एग्जाम में, हम पूरा कर नहीं, कुछ नहीं स्टूडेंट है, अगर बेग निकालना है तो ये विस्थापन मिल गया, विस्थापन मिला, समय से भाग मार दो, फिर से समय क्या है एन है, तो एन से भाग मारे तो क्या होगा, इसमें अगर एन से हम भाग मार देंगे, अगर हमें बेग चाहिए भी चाहिए तो हम एन से भाग मारेंगे, टाइम तो एन है हम लोग का, तो ये क्या हो जाएगा बटा में एन, पलट जाएगा ना, तो क्या मिलेगा फिर एन स्क्वायर हो जाएगा, एन स्क्वायर, ठीक है, तो ऑप्शन फिर मिल रहा है, ऑप्शन नहीं मिल रहा है, पूछा ही नहीं है, देखो ऑप्शन नहीं कोई मिल रहा है, तुम टाइम से भाग मारो देखो क्या आ रहा है, ठीक है, तो ये हम लोग का आ गया आंसर, ऑप्शन 1 है ना, तो ऐसे ही सोल्व होता, छोटका सब निकाल देगा, कौन ही निकाल देगा, वो हरामी बहुत पड़ता है, कौन सवाल है, देखो क्या बोला है, किसी फुटबॉल को हवा में ऊर्ध्वाधर मार दे, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर गया, तो एक समय आएगा ना फुटबॉल नीचे गिरेगा, फिर तो जब नीचे गिरने से पहले फुटबॉल रुकेगा कि नहीं, रुकने के बाद नीचे गिरेगा ना, तो सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पे फुटबॉल का वेग, वेग कुछ है, वेग से फेंक, अच्छा फुटबॉल का उच्चतम बिंदु पर वेग क्या होगा, 0 होगा, पहले रुकेगा नीचे गिरने लगेगा, जहां रुकेगा वो क्या होगा उच्चतम होगा, तो 0 होगा, वेग क्या होगा 0 होगा। 23 का ही, अच्छा 24 क्वेश्चन में, 24 में क्या पूछा है, ध्यान से देखो क्या क्या दिया है, प्रारंभिक वेग वेग दिया है, यू को मान दिया है, विस्थापन एस दिया है, त्वरण ए दिया है, पर अंतिम वेग ज्ञात करना है, भी ज्ञात करना है, कौन नियम लगाएगा, अच्छा अगर मानते हैं ये लगाएंगे तो क्या है, यू का मान है, ठीक है, एस 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 है, यहाँ एस है ये नहीं है, कहाँ रखेंगे इसको, अब अच्छा इसमें आ जाइए, इसमें एस वेग ज्ञात करना है, वेग हमें वेग ज्ञात करना ना, इसमें वेग है, इसमें वेग है, वेग नहीं ना है इसमें, तो कैसे निकालेगा वेग, हाँ इसमें क्या है, कौन तीसरा, अच्छा हाँ तीसरा गलती है तो ये होगा ही नहीं, आगे इसमें वेग निकल जाएगा, और यू को दिया है ये सब दिया, तो ये ऑप्शन क्या होगा डी सही, ऐसे ऑप्शन ये सही होता है, लेकिन ये समीकरण गलती है, समीकरण 3 को ना है, चौथा कहाँ से आएगा, तो ये नहीं हो, ऑप्शन नंबर डी सही है, 4 समीकरण है, एक ही कोई पूछा गया था जो कि खत्म हो, 2024 में एक सवाल था, चलो।